हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास ये जो डी ई और एफ है ये क्या है? मिड पॉइंट्स है। डी मिड पॉइंट है ए बी साइड का और ई मिड पॉइंट है इस बी सी साइड का, एंड जो एफ है वो मिड पॉइंट है ए सी साइड का। उसके बाद है प्रूव दैट बाय ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स डी ई एफ द ट्राइंगल ऑफ ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है जो ये डी ई एफ जो मिड पॉइंट्स हैं वो क्या करेंगे, इस ए बी सी ट्राइंगल को 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये देखिए कौन से 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे वो, एक तो ये होगा ADF, एक होगा हमारा DBE, एक हो जाएगा EFC एंड एक हो जाएगा हमारा DEF। तो ये जो चारों ट्रायंगल होंगी ये क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हमें यही शो करना है जो DEF जो मिड पॉइंट्स है वो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसमें मिड पॉइंट्स की बात की है इन्होंने, मिड पॉइंट्स, दैट मीन्स हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो D और F है ये क्या है? मिड पॉइंट है इस ABC ट्रायंगल के। तो पहले तो हम इसको लेते हैं, ये हमारी क्या है? ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ये जो D और F हैं वो क्या है? मिड पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं तो हमने ये जो हमारा DF जो साइड होगी, ये जो मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो हमारी लाइन आएगी वो किसके हाफ के इक्वल होती है? BC के हाफ के इक्वल होती है। जो हमारा क्या होगा DF वो किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ BC के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए यहाँ से DF अगर हाफ ऑफ BC के इक्वल है और इस BC साइड पे ये जो E पॉइंट है ये क्या है? इसका BC साइड का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज जो DF है वो किसके इक्वल हो जाएगा? BE के, और किसके इक्वल होगा? CE के। अब हम क्या लेंगे? अब हम इस DE पॉइंट को लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने DE मिड पॉइंट है किसके हैं? D मिड पॉइंट है इस AB साइड का और ये जो E है वो मिड पॉइंट है इस BC साइड का। तो यहाँ से देखिए ये जो DE साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी? हाफ ऑफ AC के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि ये जो F है ये क्या है? मिड पॉइंट है इस AC साइड का, दैट मीन्स DE जो साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी? AF के, और किसके इक्वल आ जाएगी? FC के, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए। जो DF है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ से BE और CE के, और जो DE है वो इक्वल हो जाएगा AF और FC के। और सिमिलरली हम क्या लेंगे? अब इन 2 पॉइंट्स को लेंगे, E को और F को। ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। अब ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स ये जो लाइन इससे ज्वाइन होके बनेगी FE वो किसके इक्वल हो जाएगी? इस AB के हाफ के इक्वल हो जाएगी। तो FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब हाफ ऑफ AB के इक्वल है और जो D है वो क्या है? मिड पॉइंट्स है, दैट मीन्स FE यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? AD, और किसके इक्वल आ जाएगा? DB के। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, देखिए। सो अब आप यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखिए, सिंस द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ द थर्ड साइड एंड पैरेलल टू इट। क्या है इसमें कि जो ये मिड पॉइंट्स है इस ट्राइंगल के, जो मिड पॉइंट्स है, 2 मिड पॉइंट्स है, वो क्या होंगे? वो उस थर्ड साइड के क्या हो जाएंगे? हाफ के इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम होती है। वही हम स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम की, उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर DE, जो ये DE है इसको हमने किया था, ये DE किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AC के, इस AC के हाफ के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये 2 मिड पॉइंट्स इन 2 साइड्स के हैं, तो ये इसकी थर्ड साइड के किसके इक्वल हो जाता है? हाफ के इक्वल हो जाता है। दिस इम्प्लाइज DE, जो DE है वो किसके इक्वल हो जाएगा? AF के, ठीक है, एंड CF के इक्वल हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। सेकंड देखिए हमारे पास EF जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो EF है ये क्या है? मिड पॉइंट से बनी हुई लाइन है हमारी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? इस AB के हाफ के इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ AB। तो दिस इम्प्लाइज ये जो EF है ये वाली साइड ये किसके इक्वल हो जाएगी? AD और DB के इक्वल हो जाएगी। सो हम लिख देंगे EF इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BD। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। अब देखिए सिमिलरली हम ये जो DF है हमारे मिड पॉइंट, ये किसके इक्वल हो जाएगी? DF जो लाइन है हमारी मिड पॉइंट से जो मिलके बनी है
वो इक्वल हो जाएगी हाफ ऑफ बी सी के, जो ये है डी एफ ये हाफ ऑफ बी सी के इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स जो डी एफ है वो इक्वल हो जाएगी बी ई के एंड सी ई के। इसको हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं। तो देखिए इन तीनों इक्वेशंस का हम यूज़ करेंगे। आप इन तीनों इक्वेशन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे सोल्व करेंगे। सो अब देखिए हमारे पास हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। हमें इन चारों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम इनमें से 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे। हम लेके चले हैं इन डी ई एफ एंड सी एफ ई। तो ये 2 ट्रायंगल हम लेके चले, कौन सी, ये जो है डी ई एफ, और कौन सी लेके चले हम, सी एफ ई। ये वाली जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल हम लेके चले। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हमारी जो साइड है डी ई वो किसके इक्वल है, सी एफ के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से आई है, फ्रॉम फर्स्ट। एंड हमारे पास जो डी एफ है वो इक्वल है सी ई के, ये हमारा आया है थर्ड इक्वेशन से। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हमने यूज़ किया है इसमें। डी ई सी एफ के इक्वल आ गई। देखिए डी ई जो है ये साइड, ये किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। एंड जो डी एफ है, ये वाली जो साइड है डी एफ, ये किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है। अब उसके बाद देखिए ये जो ई एफ साइड है हमारी, ये क्या है, इसमें कॉमन है। कॉमन है दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो ई एफ इज इक्वल टू एफ ई बिकॉज ये कॉमन है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में साइड 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 ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। दैट मीन्स साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई। रीजन दीजिए, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। देखिए आपने इन दो ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई है। तो सिमिलरली हम ये जो ट्रायंगल है हमारी डी ई एफ, ये वाली जो ट्रायंगल है, और जो ये ट्रायंगल है हमारी बी डी ई, ये वाली, इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। हम जो ये डी ई एफ है और ये जो ए डी एफ ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ डी। यहाँ से देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये दोनों हो गई, ये दोनों हो गई। दैट मीन्स ये हमारी चारों ट्रायंगल क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं एक दूसरे के। तो हम यहाँ से लिख देंगे ट्रायंगल डी ई एफ is congruent to triangle CFE is congruent to triangle BDE is congruent to triangle AFD। तो देखिए चारों ट्रायंगल हमारी क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे हैंस ट्रायंगल ABC is divided into 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। शो कर दिया है जो ABC ट्रायंगल है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पॉइंट P एंड Q हैव बीन टेकन एन अपोजिट साइड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास ये P और Q दो पॉइंट्स हैं अपोजिट साइड्स के, सच दैट AP एंड CQ, जो हमारे पास है ये AP एंड CQ ये क्या है, इक्वल है। शो दैट AC, हमें क्या शो करना है, AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें शो करना है ये जो AC है और PQ है ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। सो देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। हम यहाँ से अगर ज्वाइन कर दे किसको, AQ को, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं AQ एंड हम ज्वाइन कर देते हैं PC को। इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। सो हम लिखेंगे ज्वाइन AQ एंड PC। देखिए हमारे पास ये जो ABCD है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। दैट मीन्स जो AB है और जो DC है वो साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC। तो देखिए अगर AB और ये जो DC साइड है ये पैरेलल है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो AP है और जो ये QC है ये दोनों साइड भी क्या आ गई, पैरेलल आ गई। AP पैरेलल टू QC। अब इसका रीज़न भी दीजिए, AP और QC आर पार्ट ऑफ AB एंड DC, क्योंकि ये AP ये जो है ये पार्ट है इस AB साइड का, एंड जो ये QC है ये पार्ट है किसका, इस DC साइड का। इसलिए ये दोनों पैरेलल है साइड AB और DC,
तो हमारे पास AP और QCB क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है AP और CQ इक्वल है, ये AP साइड और CQ साइड क्या है, इक्वल गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो AP इज इक्वल टू CQ, ये हमें गिवन है। अब देखिए ये जो है हमारे पास AQCP ये क्वाड्रिलेटरल निकल के आया और इसमें ये दो साइड्स क्या आ गई, पैरेलल आ गई एंड इक्वल आ गई। और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर हमारा ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल आ जाए और इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हम लिखेंगे, अब देखिए हमने APCQ एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ये जो है हमारा AP एंड CQ ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब ये हमारा क्या है, देखिए ये इसके क्या है, डायगोनल है, QP एंड AC इसके APCQ के क्या है, डायगोनल हैं। अब हमें पता है जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स ये जो AC है और QP है हमने प्रूव कर दिया AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिख देंगे हैंस AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। पहले तो हमने इस APCQ को क्या प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम, और देन हमें पता है, उसके बाद हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारे जो AC और PQ हैं वो क्या है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यही शो करना था कि जो AC और PQ है वो क्या है, इस पैरेललोग्राम में वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमने ये शो कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS आर 3x minus 4 degree and 56 minus 3x degree, find all the angles of the given parallelogram। तो ये दो एंगल हमारे पास गिवन है और इस पैरेललोग्राम के हमें सारे चारों एंगल्स को फाइंड आउट करना है कि क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये दोनों एंगल क्या है, ऑपोजिट है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ लिखेंगे हम। अब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम इन एंगल्स को इक्वल रखेंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 56 माइनस 3x। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से देखिए 3x और ये जो है हमारा 3x ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 56 और माइनस का 4 है, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 3x प्लस 3x 6x होता है एंड 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 60। तो अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 6 इसको कट करेगा तो ये 10 पे जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से 10 आ गई है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है। अब हम यहाँ पे इन दोनों एंगल्स में x की वैल्यू 10 पुट करेंगे। जो हमारा एंगल P है उसमें जब हमने x की वैल्यू 10 पुट करी तो देखिए 3 इंटू 10 माइनस 4, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 4 कितना आ गया 26 डिग्री। अब यहाँ से एंगल R में देखिए करके पुट करके, और ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाएगा। जो 56 है 56 माइनस 3x, x क्या है यहाँ पे 10 है, इज इक्वल टू 56 माइनस 30। 56 माइनस 30 कितना होता है 26 होता है। तो देखिए दोनों हमारे जो अपोजिट एंगल्स हैं वो, दैट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है वो एकदम ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। P एंड Q ये कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, सो हम यहाँ पे लिखेंगे P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दीजिए, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ से जो एंगल P है वो हमारा कितना है 26 डिग्री है, प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा हमारा एंगल Q, जब ये 26 इस तरफ जाएगा और 180 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 154 डिग्री। तो एंगल Q जो आया है वो हमारा 154 डिग्री का आया है। और जो एंगल ये है हमारा S वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के ही इक्वल होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या आ गया 154 के इक्वल। ये इसमें हमारे पास चारों एंगल आ गए हैं। एंगल P एंड एंगल R हमारा आया है 26 डिग्री का, और एंगल S और एंगल Q हमारे आए हैं 154 डिग्री के, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इन द फिगर गिवन फिगर X एंड Y आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल AC। ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है,
एंड हमारे पास ये जो AC डायगनल है, इस AC डायगनल पे ये जो x और y हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं सच दैट ये जो AX है और ये जो CY है ये क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। एंड BX DY, ये देखिए BX एंड DY ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये शो करना है ये जो ABCD फिगर है हमारे पास ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। को सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, BX DY हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन में ही। सो हम लिखेंगे BX DY इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है दैट मीन्स हम पैरेललोग्राम की यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में जो इसके डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इस पैरेललोग्राम के इसके डायगोनल कौन से हो गए, XY एंड ये जो DB है ये इसके डायगोनल हो गए। अब ये बाइसेक्ट करेंगे दैट मीन्स ये जो XO है और OY है ये इक्वल हो जाएंगे एंड BO और OD ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर XO इज इक्वल टू YO। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं एंड हमारे पास हो जाएगा यहाँ से DO इज इक्वल टू BO। इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब ये क्यों लिखा हमने, इसका रीजन भी आप लिखिए। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये जो क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, AX और CY इक्वल गिवन है। AX इज इक्वल टू CY, AX और CY हमें गिवन है, यानी कि ये जो AX है और ये जो CY है ये दोनों साइड्स हमें इक्वल गिवन है। अब देखिए फ्रॉम, और इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। सो अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को यूज किया। अब यहाँ से देखिए हम यहाँ लिखेंगे XO प्लस AX इज इक्वल टू YO प्लस CY। हमने क्या किया, XO AX प्लस XO किया एंड OY प्लस YC किया, तो ये किसके इक्वल आ गया, AO और OC के इक्वल आ गया। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू CO। तो इसको हमने फोर्थ इक्वेशन ले लिया है। यहाँ से हमारे पास ये AO और CO इक्वल आ गए हैं, ठीक है। अब हम यूज करते हैं ये जो सेकंड इक्वेशन है और ये जो फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करते हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास DO इज इक्वल टू BO, ये सेकंड इक्वेशन थी, DO इज इक्वल टू BO। एंड जो फोर्थ इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास, AO इज इक्वल टू CO। ये जो AO है और OC है ये क्या आ गए थे, इक्वल आ गए थे। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी। अब देखिए फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ ये जो DO है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया है, BO के, एंड AO और CO हमारे पास इक्वल आ गए। यानी कि ये देखिए ये हमारे क्या हैं, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये इसके डायगोनल हैं। और डायगोनल में ये जो AO है ये किसके इक्वल आ गया, OC के, एंड BO OD के इक्वल आ गया है। यहाँ से देखिए ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है AC और BD। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट, ये और ये इक्वल आ रहे हैं, ये और ये इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन आप यहाँ लिखिए, बिकॉज डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। APC हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और ये जो C एंगल है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री के इक्वल गिवन है। अ लाइन थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। एक जो ये हाइपोटेन्यूज है ये AB हमारा क्या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, ये वाली, और वो किसके पैरेलल है, BC के, यानी कि इस साइड के पैरेलल है। इंटरसेक्ट AC एंड D, जो कि वो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस AC साइड पर, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा D पॉइंट है। देखिए हमें शो क्या करना है, शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इस D पॉइंट को हमें मिड पॉइंट शो करना है इस AC साइड का। एंड MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये जो MD है ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस AC साइड के। एंड CM ये जो है हमारा CM इज इक्वल टू MA। CM और MA इक्वल है और वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के, यानी कि इसके हाफ के इक्वल है। तो फर्स्ट पॉइंट प्रूव करेंगे हम, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें शो करना है। अब देखिए क्योंकि हमारे पास ये जो M क्या है, ये एक मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है AB का,
एंड अगर ये जो M है ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है इस AB साइड का, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास MD और BC क्या आ जाएंगे, पैरेलल आ जाएंगे। अब MD और BC पैरेलल क्यों आए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई किया है। हमें पता है, देखिए ये ट्रायंगल है और ये साइड क्या है, इसकी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट, ये साइड हमारी मिड पॉइंट की है, तो ये साइड और ये साइड हमारी क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इसीलिए हमने ये जो MD और BC साइड है ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब क्योंकि हमारी MD और BC क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, दैट मीन्स ये जो D पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, हमारा इस AC साइड का मिड पॉइंट होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये जो ABC है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है एंड इसके P और Q क्या है, इसके मिड पॉइंट है। अब ये P और Q दोनों मिड पॉइंट है, तभी हमारी ये कंडीशन अप्लाई हुई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे PQ और BC क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और वो पैरेलल कब होंगे, जब हमारा P और Q ये दोनों मिड पॉइंट होंगे। कौन सी साइड का, P मिड पॉइंट है इस AB साइड का एंड Q मिड पॉइंट है इस AC साइड का। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो ये D है ये मिड पॉइंट हो गया है किसका, इस AC साइड का। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC साइड। तो D हमारा क्या हो गया है, मिड पॉइंट हो गया है किसका, इस AC साइड का। सेकंड हमें प्रूव करना है ये जो MD है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस AC साइड पे। दैट मीन्स ये जो एंगल बनाएगा हमारा, ये जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री के इक्वल बनेगा। तो अब देखिए सेकंड पॉइंट को हम कैसे शो करेंगे, जो हमारा एंगल BCA है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ये जो एंगल है हमारा एंगल BCA, ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। और हमारे पास क्या गिवन है, MD और BC इक्वल गिवन है। सो हम लिखेंगे MD इज इक्वल टू BC, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ से हमारे जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये और ये एंगल हमारे कैसे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल MDA वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BCA के। ये जो एंगल है हमारा, देखिए ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे कुछ ट्रायंगल है ये, ठीक है। अब ये जो एंगल है, अब क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल हैं, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो एंगल BCA अगर हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल MDA भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए कोरस्पोंडिंग एंगल से हमने इसको किया है, दैट मीन्स ये एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ गया तो यहाँ से हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज MD जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस AC साइड पे, ठीक है। सो हमने सेकंड जो है पॉइंट वो भी प्रूव कर दिया। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमें शो करना है जो CM है वो MA के इक्वल है एंड इज ऑल्सो इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB के भी इक्वल है। तो अब देखिए हम ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ADM हमने ये जो है ADM ये ट्रायंगल ली और हम लेके चलेंगे CDM, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। दोनों ट्रायंगल में देखिए जो MD साइड है वो क्या है, कॉमन है, दैट मीन्स दोनों में इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ रीज़न भी लिखेंगे, कॉमन है। उसके बाद जो ये एंगल है हमारा MDA, ये जो एंगल है हमारा ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। और यहाँ से जो हमारा है MDC एंगल, ये वाला एंगल ये भी क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो ये दोनों ही एंगल हमारे क्या हो गए, 90 डिग्री के इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड एंगल MDA इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल MDC, बिकॉज दोनों ही क्या हैं, ईच 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसीलिए इक्वल हो गए। और ये जो AD साइड है वो किसके इक्वल हो गई, यहाँ से हमारी CD साइड के। देखिए AD और CD इक्वल हो गई। क्यों इक्वल हुई हैं, क्योंकि ये जो D है ये हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है इस AC साइड का। तो इसका रीज़न भी लिखिए, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए ये जो AD और CD साइड है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब देखिए यहाँ से साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या आ गई हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM। और इसका रीज़न लिखिए, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमारी क्या आ गई हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं।
अब कॉन्ग्रेंट आ गई है तो सीपीसीटी रूल से हम यहाँ पे सीपीसीटी रूल अप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ये जो ए एम है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी एम के। तो यहाँ लिखेंगे हम सी एम, दिस इम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू सी एम बाय सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रेंट आ गई हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए एम और सी एम ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई थी, ए एम और सी एम। अब यहाँ से ये दोनों हमारे इस हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल आएंगे, क्योंकि ये हमारा जो एम है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी साइड का। तो हम यहाँ लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है ना क्वेश्चन में हमें। दिस इम्प्लाइज, अब क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ से हमारे पास ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये जो